हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है 3:30 बजे। बहुत ही लेट मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक इसलिए नहीं थी क्योंकि मेरे नोज़ पे ना यहाँ पे कुछ पता नहीं स्वेलिंग है, क्या है, कट गया क्या है, कुछ है यहाँ पे। और मुझे बहुत दर्द है इस साइड पे, बहुत ज़्यादा। रात से ही हो गया था एक्चुअली, पता नहीं कुछ, लेकिन फिर ठीक हो गया था। सुबह भी ठीक ही था लेकिन बीच में दर्द ज़्यादा था, तो इस वजह से फिर मैं नहीं बना सकी वीडियो। और मैंने सुबह इंदर को कहा कि देखना जरा स्वेलिंग हो गई है, मुझे लगता है कि मेरे नोज़ पे। तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा पहले ही तेरा नाक इतना मोटा है, स्वेलिंग हो भी गई तो पता नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। मैंने कहा चलो ठीक है, अब है क्या करूं, ये तो भगवान ने बनाया ना। लेकिन दर्द है मुझे अभी भी ना, तकलीफ दे रहा है ये। दवाई मैंने नहीं ली एक्चुअली, मैं वैसे भी दवाइयाँ कम लेती हूँ, मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा दवाइयाँ लेनी। लेकिन लग रहा है मुझे अब लेनी पड़ेगी क्योंकि दर्द है। मैं टॉलरेट तो कर रही हूँ लेकिन है दर्द। और शाइन की भी तबीयत ठीक नहीं है। लंच तक तो वो ठीक थी, लंच किया उसने और उसके बाद से ही उसके मुंह में एकदम से छाले हो गए, इतने मोटे मोटे, पता नहीं कैसे, समझ में नहीं आया। तो अभी मेरे पास लिक्विड बिकासोल पड़ी थी, मैंने उसको दिया है, लेकिन ठीक नहीं है वो भी। देखती हूँ अगर आराम आ जाए तो ठीक है, नहीं तो शाम को फिर मैं भेजूंगी इसको इंदर के साथ दवाई लेने के लिए। अभी इंदर भी नहीं आया है लंच के लिए, लेट हो गए हैं वो भी। और परेशान हो गई है शाइन ना। दर्द एक्चुअली दर्द बर्दाश्त नहीं होती, बड़ों से नहीं होती, बच्चों से कैसे होगी। और लंच में मैंने बनाई थी सूखी अरबी, फेवरेट है शाइन की, उसने मज़े से खाई। लेकिन लंच के बाद एकदम से फिर रोना स्टार्ट हो गया। मैंने पूछा क्या हुआ, तो जैसे ही लंच फिनिश किया इसने, तो मैंने जब देखा तो इतने मोटे मोटे छाले हुए पड़े थे इसकी टंग पे, अंदर सारे मुंह में, पता नहीं किस चीज़ से हो गए एकदम से। शायद गर्मी हो गई या पता नहीं, अब देखूंगी, शाम को भेजती हूँ इसको। और एक बात बताऊँ आपको, जब शाइन पैदा होने वाली थी तब इंदर कहते थे कि बेटा हो या बेटी हो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी बच्चा हो उसका नाक तेरे पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नाक मेरा मोटा है। हाँ सच में मोटा, मेरे फेस पे हाईलाइट मेरा नाक ही है। तो वो मेरे को मजाक मजाक में कहते थे कि नाक ना तेरे जैसा हो यार। फिर जब शाइन हुई, पैदा हुई, तो मेरे दोनों बच्चे सिजेरियन हुए हैं। तो जब मुझे बाहर शिफ्ट किया गया, तो जब मैं थोड़ा मतलब होश में आई, जब मैं नॉर्मल हुई, तब मेरी तरफ देख के उन्होंने, उनका रिएक्शन ये था, नाक तो मोटा है भाई। और सच में शाइन का नाक बिल्कुल मेरे जैसा है। बिल्कुल शाइन जैसे बचपन में मैं थी वैसी ही है। जो लोग मुझे जानते हैं, बचपन से जानते हैं, उनको पता है कि शाइन बिल्कुल मेरी कॉपी है। मैं भी बिल्कुल ऐसी ही थी और उसका नाक बिल्कुल मेरे पे गया है। मम्मा दीदी रो रहे हैं। रो रही है? तो मुझे लगता है कि शाइन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है, दर्द है। तो मैं अभी आपसे बाद में बात करूँगी, मैं उसको देखती हूँ और फिर इंदर को फ़ोन करती हूँ और उसको डॉक्टर के पास भेजती हूँ। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में आपको।
शाम का टाइम हो गया, तो बहुत दिनों से मैंने गमलों की गुड़ाई नहीं की थी, अपने पौधों को पे ध्यान ही नहीं दिया था, तो मैंने सोचा गमलों की गुड़ाई कर लूँ। तो ये मेरा मिर्च का पौधा है, मैंने आपको बताया था ना मैंने गमलों में मिर्च लगाई हुई है, तो ये वो उसका मिर्च का पौधा अच्छे से फैल गया है ये। लेकिन पौधों को समय समय पे गुड़ाई भी चाहिए होती है, तो वही कर रही हूँ। आप देख रहे हो मैं चम्मच से कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इंदर से मंगाया था खुरपा, और एक्चुअली खुरपी मंगाई थी, वो इतना बड़ा खुरपा ले आया जैसे मैंने खेत में जाके गुड़ाई करनी हो। तो वो इतना बड़ा है कि अगर मैंने उससे गुड़ाई की तो पौधा भी कट सकता है, मतलब ना वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है आगे से, तो चम्मच से ही काम चलाना पड़ रहा है। तो ये गुलाब का था फूल पौधा, और इसको मैंने कटिंग की थी, इसमें आ गई पत्तियां नई। और ये मेरी तुलसी का पौधा है, मुझे बहुत शौक है, तुलसी मुझे अच्छी लगती है घर में लगी हुई, पसंद है मुझे, इसकी खुशबू बहुत पसंद है और अच्छी भी होती है। सर्दी में इसकी चाय बहुत अच्छी लगती है। और गमले खाली थे तो फिर यही कुछ लगा हुआ, अभी फूलों का मौसम नहीं है तो पुदीना लगाया हुआ है मैंने गमले में, और नई स्टेम्स भी इसकी निकलने लग गई हैं, फैल गया ना अच्छे से, तो निकलने लग गई है। तो मैं इसको अच्छे से इसकी गुड़ाई कर दूंगी ताकि और अच्छे से फैल जाए। और अभी मैं 1-2 दिन में इसको कटिंग भी कर लूँगी पुदीने को। और ये एक और मिर्ची का पौधा, ये देखिए गोल मिर्ची लाल हो गई है, छुपी हुई थी, अभी गुड़ाई की तो देखा है, तोड़ेगी नहीं मैंने, छुपी हुई थी ना तो लगी लगी लाल हो गई है। और मेरे मिर्ची के पौधे पे फूल तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन झड़ जा रहे हैं सारे, पता नहीं क्यों, मतलब फल नहीं आ रहा, फूल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ये भी एक और मिर्ची का पौधा है। और इसके साथ में देखो ये जो छोटे छोटे लगे हुए हैं ना, ये तुलसी का पौधा साथ में बड़ा एक और है, उसके मतलब आंधी वगैरह से ना बीज गिरते रहते हैं, और उसकी पौध हर गमले में आ गई है, देखो तुलसी की ना हर गमले में, वो एलोवेरा में भी चली गई है और मिर्ची वाले पौधे में भी आ गई है। एलोवेरा भी अच्छे से ग्रो कर गया है मेरा, लेकिन तुलसी की पौध हर गमले में हवा से बीज गिरते हैं और वो चली गई है हर गमले में ही। तो सर्दियों में तो बहुत सारे फूल होते हैं लगाने के लिए, लेकिन गर्मी में फिर खाली खाली गमले समझ में नहीं आता, फिर मैंने ये मिर्चों की लगा लिए, अच्छे लगते हैं मुझे। गोल गोल मिर्ची है ना, तो बहुत तीखी सी है, बढ़िया है, जब कभी नहीं मिलती सब्जी के साथ तो फिर मैं यहाँ से तोड़ लेती हूँ। और ये था एक्चुअल पौधा मिर्ची का, जिसकी पौध सारी लगी हुई है ना, ये मम्मा मिर्ची पौधा है इसी में से पौध निकल के मैंने बाकी सारे गमलों में लगाई है, इसमें भी छोटी छोटी मिर्ची आई हुई हैं। तो मैं सारे पौधों की गुड़ाई कर लूँगी। और ये जो साथ में एक और गमला आप देख रहे हो, ये वाले पौधे के आगे पुदीने का, वो भी पुदीने का है। इसकी बड़ी लंबी कहानी है, इस गमले की, इस मिट्टी की, इस पुदीने की, थोड़ी इमोशनल भी है, फिर कभी आपको बताऊंगी, अभी अभी नहीं बताऊंगी, फिर कभी। और यहाँ पे हो गया रहरास साहब का टाइम, और मैं बच्चों के साथ करूँगी रहरास साहब। देखिए मॉडर्न जितने मर्जी हो जाइए, लेकिन अपनी रूट्स से जुड़े रहना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग पाठ कर लेंगे यहाँ पे। रहरास श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पे आजा, सुख ताम न होई, तू करता करना मैं नाही, जाहु करी न होई, बलिहारी कुदरत वस्या, तेरा अंत न जाई, लख्या रहाओ। जात में जोत जोत में जाता, अकल कला पर पूर रहा, तू सच्चा साहिब सिर्फ सलाहु, जिन कीती सो पार परया। कहो नानक करते किया बातां, जो किछ करना सो कर रहा। सोदर रागा समला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सोदर तेरा केहा सोकर केहा, चित बै सर्व संभाले। वेलकम बैक। तो 8 बज गए हैं, और शाइन की तबीयत कुछ ठीक है, इंदर तो नहीं आए लंच के लिए, लेकिन फिर मेरे पास एक पड़ी हुई थी ट्यूबोजोल, मैंने वो उसके गले पे लगाई और काफ़ी फ़र्क है उसे। एक्चुअली उस काफ़ी तकलीफ़ में थी, तो उसको देख के मैं अपना दर्द तो भूल ही गई कि मुझे भी प्रॉब्लम है। ऐसे ही होता है कि बच्चे बस हंसते खेलते अच्छे लगते हैं, शैतानियाँ करते हुए जब चुप करके बैठ जाते हैं, और जब तबीयत ख़राब होती है तो मन दुखी सा हो जाता है कि बच्चे हंसते खेलते अच्छे लगते हैं, और वो हंसते खेलते ही रहे, है ना। और इंदर नहीं आए लंच के लिए आज,
तो उनका भी वेट करती रही। अगर वो आ जाते तो शायद दवाई भी आ जाती साथ में, लेकिन वो नहीं आए तो फिर कैसे जाना था, मैं अकेली कैसे जाती है, मेरे पास कोई व्हीकल भी नहीं था। और ये देखो, ये ना डॉग हमारा पेट नहीं है जो पीछे से निकला है, ये स्ट्रीट डॉग है और इसका टाइम हो गया, ये आता है रोज़, इसका टाइम फिक्स है, ये रोटी के लिए आता है रोज़, हम इसको डालते हैं। बच्चों ने इसका नाम भी रख दिया है, शिनचैन देखते हैं ना बच्चे, तो उन्होंने नाम भी इसका रख दिया शीरो। अब इसको भी पता है कि इसका नाम शीरो है, हम लोग इसको कहते हैं शीरो बैठ जा, 5 मिनट बना देते हैं तो ये बैठ जाता है। तो ये आ गया अंदर, अभी इसका भी खाने का टाइम हो गया है। और मैं गई थी ऊपर छत पे कि मैं क्लिप एक शूट कर लूँ, है ना, नैना देवी जी का, जो ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो बल्ब ऊपर जो है मंदिर का, जो टॉप का जो लाइट चलती है, जो वहाँ की वीडियो मैं क्लिप ले लूँ एक छोटा सा। लेकिन ना बहुत ही डस्टी सा मौसम हुआ है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ वो 2 लाइट्स दिख रही हैं जो भवन से 1-1.5 किलोमीटर पहले, जो एक वो नहीं आता, क्या बोलते हैं उसको, गेट आता है एक, उसके ऊपर शेर बने हुए हैं 2, उसके ऊपर जो मरकरी लाइट्स हैं वो 2 लाइट्स दिख रही हैं, और उनमें भी क्लैरिटी नहीं है क्योंकि मौसम बहुत ही डस्टी है और पहाड़ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, लगता बारिश आएगी। तो वहाँ से देख के भी हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि वहाँ पे मौसम अगर ऐसा डस्टी सा हो रहा है तो फिर हमें होता है कि हाँ यहाँ पे भी बारिश आ ही जाएगी। और एक बात मैं भूल गई एक्चुअली, सारा दिन परेशानी में निकला ना, बच्चा भी ठीक नहीं था, तो आज हमारे श्री गुरु हरकृष्ण जी का गुरु पर्व है, आज जन्मदिन है, तो उसकी सबको बधाइयाँ बहुत बहुत। और जाना था हमने गुरुद्वारा साहब, यहाँ किरतपुर साहब में भी उनका गुरुद्वारा है, बहुत रौनक होती है वहाँ पे, बहुत संगत आती है। हालांकि मैं कभी इस मौके पे वहाँ नहीं गई, तो अभी तो खैर अभी माहौल ही ऐसा था, तो मैंने कहा भी नहीं इंदर से, खैर वो बिज़ी भी थे, वो लंच के लिए भी नहीं आए, तो जाना कैसे था, तो जा नहीं पाए। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी सही, फिर चले जाएंगे। तो मुझे लगता है इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी, तो मिलती हूँ आपको मैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।